नमस्कार, मैं नैन्सी प्रजात। देखते सुबह की 10 ताज़ा खबरें। मोरबी के गुनहगारों को बचाया। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी का केबल ब्रिज गिरने से मरने वालों की संख्या 141 हो चुकी है। इनमें से 50 से ज्यादा बच्चे हैं। मौत के इन डराने वाले आंकड़ों के बीच इस घटना का जिम्मेदारों को बचाने का खेल भी शुरू हो गया है। सोमवार को पुलिस ने इस केस में जिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया था, उनमें से ओरवे के 2 मैनेजर, 2 मजदूर, 3 सिक्योरिटी गार्ड और 2 टिकट क्लर्क शामिल है। पुलिस की एफआईआर में ना तो पुलिस पुल को ऑपरेट करके पैसा कमाने वाली ओरवे कंपनी का जिक्र है, ना ही रिनोवेशन का काम करने वाली देवप्रकाश सॉल्यूशन का। पुल की निगरानी के लिए जिम्मेदार मोरबी नगर पालिका के इंजीनियरों का भी नाम इसमें नहीं है। यानी केवल छोटे कर्मचारियों को हादसे का जिम्मेदार ठहराकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। एक झटके में 141 जाने लेने वाले इस हादसे को लेकर अफसर कितने गंभीर है, इसकी बानगी यहाँ की है कि राज्य सरकार ने जांच के लिए जिन 5 अधिकारियों को कमेटी बनाई थी, उनमें से महज 25 मिनट में अपनी जांच पूरी कर ली। पाकिस्तान में भारत पर वायरस अटैक का खतरा। जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस को काबू करने में जुटी थी, इसी बीच उनका ध्यान कैसे एक जानलेवा वायरस में हट गया, जो साइज में तो कोरोना से 4 गुना ज्यादा है, लेकिन उसमें 4 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। इस वायरस का नाम पोलियो, जिसमें हजारों सालों से इंसानों की जंग जारी। अफगानिस्तान में गृह युद्ध में ऐसे हालात, पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से दोनों देशों में इस साल पोलियो के मामले बढ़ गए हैं, जिससे भारत में खासकर बॉर्डर में सटे राजस्थान में भी ये वायरस के फैलने खतरा मंडरा है। आज जब लग रहा है कि हम इस वायरस से जंग जीतने के करीब हैं, पूरी धरती से इसका नॉमिनेशन मिटने वाला है, तब अचानक एक बार फिर से अमेरिका, यूरोप को लेकर भारत तक पोलियो का खौफ बढ़ गया। वायरस मिलने के बाद न्यूयॉर्क एमरजेंसी डिक्लेयर कर चुका। डर है कि कहीं ये बाजी पलट ना जाए। ठग चंद्रशेखर का दावा। सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ दिए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद कॉन मैन सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी देने का दावा किया है। सुकेश ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखकर इस बात का खुलासा किया कि उसमें यह भी कहा है कि सत्येंद्र जैन का साल 2015 में जानता है कि चिट्ठी में यह दावा भी किया गया है कि सुकेश ने आम आदमी पार्टी को कुल 50 करोड़ रुपए दिए थे और इसमें से बदले में पार्टी ने उसे दक्षिण भारत में पार्टी की अहम जिम्मेदारी सौंपने का वादा किया था। चंद्रशेखर ने चिट्ठी में यह भी दावा किया है कि उसने सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी और जेल के डीजी संदीप गोयल को किए गए पेमेंट्स की सारी जानकारी सीबीआई की जांच टीम दी थी और दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए पिटीशन भी दाखिल किया। सत्येंद्र जैन पर शिकायत वापस लेने के लिए उसे डराने धमकाने का आरोप भी लगाया है। भारत के स्टील मैन कहे जाने वाले डॉक्टर जमशेद जे ईरानी 86 साल की उम्र में निधन हो गया। पद्म भूषण जमशेद जे ईरानी ने सोमवार 31 अक्टूबर को जमशेदपुर के टाटा हॉस्पिटल आखिरी सांस ली। टाटा स्टील ने एक स्टेटमेंट जारी कर अपने पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर जमशेद ईरानी के निधन की जानकारी दी। जमशेद जे ईरानी 43 साल की अपनी विरासत को पीछे छोड़ते हुए जून 2011 में टाटा स्टील के बोर्ड में रिटायर हुए थे। उन्होंने कंपनी को कई क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। टाटा स्टील ने कहा है कि उन्हें एक दूरदर्शी लीडर के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। टाटा स्टील ने आगे कहा है कि जमशेद ईरानी 1990 के दशक में शुरुआत में इंडिया की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के दौरान टाटा स्टील के नेतृत्व किया था। उन्होंने भारत में स्टील इंडस्ट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपना अधिक योगदान किया। ने ट्विटर के पूरे बोर्ड को निकाला। ट्विटर के नए चीफ ट्वीट एलन मस्क ने पूरे बोर्ड को निकाल दिया। कहा है कि वो कंपनी के एकमात्र बोर्ड मेंबर हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की नई फाइलिंग में इसका खुलासा हुआ कि अमेरिकन मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक मस्क ने पहले से ही फायरिंग की योजना बना रखी थी। ट्विटर अधिग्रहण के दिन ये भी शुरू हो गई। कंपनी के शीर्ष अधिकारियों को निकाल दिया है, जिसमें पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल, सीएफओ नेट सहगल, का कानूनी और नीति प्रमुख विजय गड्डे शामिल थे। मस्क सार्वजनिक रूप से कंपनी के मैनेजमेंट के साथ अपनी नाराजगी जताते हुए कहा है कि कंपनी में हर एक क्वार्टर के लिए लगभग 10 मैनेजर हैं। हिमाचल राम रहीम पर बटी भाजपा। हरियाणा के डेढ़ सौ सौदा के प्रमुख राम रहीम की पैरोल पर हिमाचल भाजपा में ही घमासान मच गया। हिमाचल के दिग्गज बीजेपी नेता पूर्व सीएम शांता कुमार ने राम रहीम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि बलात्कार और हत्या के अपराध में 20 साल की सजा काट रहे राम रहीम पैरोल पर बाहर आकर उपदेश दे रहे हैं कि वह कहाँ रहा कि चमत्कार से बेटा होगा। यदि सचमुच यह चमत्कार सही होता है तो चमत्कार से अपने अपराध क्यों नहीं छिपा सकते। वह बलात्कार करने और हत्या के आरोप में कैसे पकड़ा गया। शांता कुमार की ये बातें इसलिए अहम है क्योंकि भाजपा ने उन्हें हिमाचल चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया है। वहीं कुछ दिन पहले हिमाचल के सीएम
जयराम ठाकुर की सरकार के परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने राम रहीम के सत्संग में जाकर आशीर्वाद लिया और वहीं हरियाणा में भाजपा की ही सरकार पर राम रहीम को बार बार पैरोल देने के आरोप लग जाते हैं। गाजियाबाद में किसानों ने योगी सरकार की शव यात्रा निकाली। गाजियाबाद में मंडोला विहार योजना में प्रभावित किसानों ने रविवार को योगी सरकार की शव यात्रा निकाली। धरना स्थल से शुरू हुई ये यात्रा आवास विकास परिषद कार्यालय के बाहर पहुंची। यहाँ किसानों क्षेत्रीय सांसद जनरल वीके सिंह, विधायक नंद किशोर गुर्जर और बीजेपी नेता बसंत त्यागी के पुतले जलाए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस ने तीखी झड़प पर धक्का मुक्की भी की। मंडोला विहार योजना के तहत 1998 में 6 गांव की 2614 एकड़ भूमि अधिग्रहित की थी। उस वक्त 1100 रुपए की दर से किसानों को मुआवजा दिया गया था। 2 दिसंबर 2016 को मंडोला समेत 6 गांव के किसानों ने 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत भूमि का मुआवजा देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। तब से आज तक धरना जारी। इस दौरान किसानों ने विरोध के कई तरीके बदले लेकिन समस्या हल नहीं हुई। लोनी में बदमाश ने थाना प्रभारी की छीनी पिस्तौल। गाजियाबाद कोर्ट परिसर में गवाह को धमकाने वाला 50,000 के इनामी बदमाश सत्येंद्र उर्फ अनिल पैंदा को पुलिस ने शनिवार रात सहारनपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस जब उसे पिस्तौल बरामद करने के लिए रविवार सुबह पंथला नगर पर लाई तो फरार होने की फिरक में उसने थाना प्रभारी की पिस्तौल को छीन लिया। एसपी देहात डॉक्टर ईरज राजन ने बताया है कि सत्येंद्र उर्फ अनिल पैंदा पुत्र रामवीर निवासी ग्राम निठोर जायद पिस्तौल बरामद करने के लिए बंथला नहर रोड बेहेटा अरन आगे गाड़ी से नीचे उतारकर जैसी बरामदगी के उद्देश्य में चले तो अभियुक्त के द्वारा अचानक मौके की तलाश में थाना अध्यक्ष की सरकारी सर्विस पिस्तौल मच निठोरा को नाजायज पिस्तौल बरामद करने के लिए बंथला नहर रोड बेहेटा अंडरपास से आगे गाड़ी से नीचे उतारकर जैसी बरामदगी उद्देश्य में चले तो अभियुक्त के द्वारा अचानक मौके की तलाश कर अफगानिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराकर मैच जीत लिया। इसमें से 7 ही अफगानिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। श्रीलंका की यह दूसरी जीत है। 145 का टारगेट चेज कर रही श्रीलंका ने 18.3 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को हासिल कर लिया। इसमें से अफगानिस्तान ने 8 विकेट खोकर 144 रन बनाए। इस जीत के साथ ही श्रीलंका के 4 मैचों में 4 पॉइंट हो गए और वह पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर बरकरार। श्रीलंका की सेमीफाइनल पहुंचने की उम्मीद अभी बाकी है। हालांकि उसकी उम्मीदें न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के आज होने वाले मैच पर टिकी हुई। अगर न्यूजीलैंड जीत लेता है तो इसका फायदा श्रीलंका को मिलेगा और वहीं इंग्लैंड के जीतने पर उसे सेमीफाइनल पहुंचने के लिए नेट रन रेट निर्भर होना पड़ेगा। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना मैच हर हाल में जीतना होगा। धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हुआ। G5 के अपकमिंग वेब सीरीज मुखबिर द स्टोरी ऑफ द स्पाइस का ट्रेलर रिलीज हो गया। 8 एपिसोड वाली ये वेब सीरीज 11 नवंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की जाएगी। मुखबिर का ट्रेलर थ्रिलर और सस्पेंस में से भरपूर है। ये सीरीज पाकिस्तान में भारत के एक गुप्त एजेंट की कहानी है जो देश बचाने और दुश्मन मुल्क द्वारा शुरू किए गए युद्ध को अपने पक्ष में करने के लिए काम करता है। सीरीज में प्रकाश राज मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। उनके अलावा आदिल हुसैन, हर्ष, छाया सेन, जैन खान दुरानी, जोया अफरोज जैसे कलाकार भी शामिल हैं। यदि सुबह की 10 ताज़ा खबरें ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।